हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम म्यूटेबल वेरिएबल और इम्यूटेबल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेबल वेरिएबल क्या है। म्यूटेबल वेरिएबल के अंदर आप एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो तो पूरे प्रोग्राम में आपको कहीं पे भी उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। इम्यूटेबल वेरिएबल में क्या होता है कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन एक बार कर दिया आपने, उसके बाद उसकी वैल्यू को आप चेंज करते हो तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। वहाँ पे रन टाइम पे एरर आ जाएगी कि आप वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो। तो इसका हम डेमो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम टाइप किया था कोटलिन में। तो वेरिएबल अब देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं हम। तो यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर दो कीवर्ड है, एक तो वेर करके है और एक है वेल करके। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट कर रही हूँ दोनों को। और सबसे पहले म्यूटेबल वेरिएबल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो म्यूटेबल वेरिएबल के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? वेर। तो वेर नेम इज इक्वल टू, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, रिमोट कोड कैम्प। ठीक है, तो प्रिंट एलन में हम इसको प्रिंट करेंगे ये वाले वेरिएबल को। तो क्या नेम है? नेम। ठीक है, वेरिएबल का नेम क्या दिया था? नेम। तो मैंने यहाँ पे नेम ऐड किया। तो ये कौन सा वेरिएबल हुआ? म्यूटेबल वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट में लिखती हूँ म्यूटेबल वेरिएबल। ओके, एंड रन करते हैं। देखो आ रहा है यहाँ पे रिमोट कोड कैम्प, पर ये एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर प्रिंट यूज़ किया है। प्रिंट की जगह पे मैं प्रिंट एलन यूज़ करती हूँ तो ऑटोमेटिक वो न्यू लाइन में चला जाएगा। प्रिंट एलन, उसके अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, रन करते हैं। तो देखो हेलो वर्ल्ड एंड रिमोट कोड कैम्प। ठीक है, तो ये वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाया। अब क्या थी डेफिनेशन कि म्यूटेबल वेरिएबल को हमने एक बार इनिशियलाइज किया तो उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज करते हो तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो सेम वेरिएबल नेम जो है हमारा नेम, उसमें वैल्यू मैं चेंज कर रही हूँ। रिमोट कोड कैम्प की जगह पे मैं रिमोट कोड ओनली इतना टाइप कर रही हूँ। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए? रिमोट कोड आना चाहिए। तो रन करते हैं। देखो हेलो वर्ल्ड एंड क्या आया आउटपुट? रिमोट कोड। तो ये कौन सा वेरिएबल था? म्यूटेबल वेरिएबल। ओके, अभी हम इम्यूटेबल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट में लिख रही हूँ इम्यूटेबल वेरिएबल। ओके, और यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है? वेल। तो वेल इज इक्वल टू वेल रेट, नेम देना है और वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। वेल रेट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट एलन राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या देना है? रेट। रन करते हैं इसको। वैल्यू आई 10। अब रेट की वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो डेफिनेशन क्या थी कि इम्यूटेबल वेरिएबल चेंज नहीं होता है, एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर दो उसके बाद। तो रेट की वैल्यू मैं 20 दे रही हूँ और रन करते हैं। तो देखो एरर आई, वेल कैन नॉट बी रीअसाइन। तो हम वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जावा के अंदर जैसे फाइनल कीवर्ड है, हम फाइनल कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो वैल्यू वो फाइनल हो गई, वैसे यहाँ पे इम्यूटेबल वेरिएबल यूज़ होता है कोटलिन के अंदर। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू दूसरी लेनी है तो आप यहाँ पे
दूसरा एक वेरिएबल बनाओ, अदरवाइज वेल की जगह पे वेरिएबल का नेम चेंज करके वेर कर दो तो चलेगा वो। फाइन। तो ये वाली लाइन में कमेंट कर रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ वर्क्स लाइक फाइनल इन जावा। ओके। अब देखते हैं कि ये जो वैल्यू हमने दी 10 वो कौन से टाइप की वैल्यू है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कौन से टाइप की वैल्यू हमने दी है वो चेक करना है। तो यहाँ पे प्रिंट ln, उसके अंदर आप डबल कोट्स में, यहाँ पे मुझे पूरी एक स्ट्रिंग लिखनी है तो डबल कोट्स में मैं दे रही हूँ रेट इज़, क्या है, इंटीजर है, डबल है, क्या है, तो रेट इज़, फिर डॉलर साइन देनी है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रेट, फिर कॉलन, 2 बार कॉलन यूज़ करना है, और क्लास डॉट सिंपल नेम एक वेरिएबल है यहाँ पे, क्लास डॉट सिंपल नेम दिया यहाँ पे और रन करते हैं तो रेट इज़ इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू मिल रही है। अब ये जो हमने सिंटेक्स यहाँ पे टाइप की है उसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो वैल्यू, मैं दूसरा नेम ले रही हूँ यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ पे देना है कॉलन, और कौन से टाइप की वैल्यू हमें असाइन करनी है वो पहले से मैं लिखूँगी। यहाँ पे मुझे इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है, यहाँ पे मैं इंट लिखूँगी, वैल्यू इंट इज इक्वल टू 20। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है सिंटेक्स को लिखने का, ठीक है। फिर नीचे हम उसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ln में वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं हम, और कॉन्केट करना है ये वाली स्ट्रिंग को, तो डबल कोट्स दे दो यहाँ पे, वैल्यू इज, जावा के अंदर आप प्लस कीवर्ड यूज़ करते हो, प्लस के साथ कोई भी 2 स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हो, तो वैल्यू इज प्लस किया तो वैल्यू इज क्या आएगा 20। ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, डॉलर साइन लिखो और वैल्यू को अंदर दो। मैं न्यू लाइन में लिख रही हूँ सेम कोड, कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पे हम अंदर डॉलर साइन यूज़ करेंगे वैल्यू। तो ये कोटलिन की सिंटेक्स है, ऊपर जो लिखी है वो जावा में भी यूज़ होती है, पर जावा का कोड कोटलिन में चलता है तो दोनों तरीके से कोड कर सकते हो। वैल्यू इज़ 20, ये वाली कौन सी है, जावा की, तो यहाँ पे जावा की सिंटेक्स, और ये क्या है कोटलिन के लिए, तो कोटलिन यहाँ पे दे रही हूँ। फाइन। तो आज इतना रखते हैं हम। आज हमने देखा म्यूटेबल वेरिएबल और इम्यूटेबल वेरिएबल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट।